हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और उसकी फैमिली घूमने गए हुए थे चाइना टाउन में और लांजान स्कूल आ गया था। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पार्ट। लूसी लांजान को पीछे से आवाज़ देती है, वांग जी रुको तो सही मेरे लिए। पर वांग जी उसे इग्नोर करके लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। फिर लूसी जल्दी से वांग जी के पीछे लाइब्रेरी में एंटर हो जाती है। वांग जी अपनी सीट को देखकर वहाँ पर चला जाता है और बैठ जाता है स्टडी करने के लिए। उसी वक्त लूसी भी उसी के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। वांग जी तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वांग जी बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें असाइनमेंट करवानी थी ना मेरे से, मैं कर दूंगा, पर मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर लूसी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से बोलती है, वांग जी तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे से? वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता लूसी को। फिर लूसी गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। वो कॉरिडोर में जाते हुए सोचती है कि वांग जी तुम्हें बहुत ईगो है, तुम मेरे ही होके रहोगे। तभी उसे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है। रोज़ आकर लूसी का हाथ पकड़ लेती है। अरे लूसी, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? लूसी रोज़ का हाथ झटक देती है और बोलती है कि पता नहीं वो वांग जी अपने आप को समझता क्या है। मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ उसके लिए, पर उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है वो विंग के अलावा। रोज़ बोलती है कि ये बात तो तुमने सही की, उसे कुछ नहीं दिखता उस विशन के अलावा। लूसी, वो सुबह से मेरे पर चिल्ला रहा है, मुझे पता नहीं मैंने क्या कर दिया ऐसा। कल तो बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहा था। रोज़ बोलती है कि क्यों ना तुम विंग को भी एक बॉयफ्रेंड दिला दो, तो शायद ये मूव ऑन कर दे उससे। मुझे तो लगता है वांग जी विंग को पसंद करता है। लूसी ये बात सुनकर थोड़ा ही गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, वो किसी को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ मेरा है। रोज़ थोड़ा लूसी से पीछे हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ तुम्हारा ही है वो, मैं तो बस इतना ही बोल रही थी कि विंग को सेट करवा दो किसी के साथ, या कुछ ना कुछ कर कर उसे दूर करो वांग जी से। लूसी बोलती है कि तुम बात तो सही कर रही हो, पर कैसे? मैं कैसे दूर करूं विंग को वांग जी से? क्यों ना तुम कोई रूमर फैला दो विंग की। लूसी थोड़ी एक्साइटेड हुई बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा। रोज़ बोलती है कि देखो ना, आज विंग आया भी नहीं है स्कूल, शायद तभी ही वांग जी का मूड ऑफ है। ये सुनकर लूसी को और गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। रोज़ उसे पीछे से बुलाती ही रह जाती है। अब हम विंग की साइड देखते हैं। जब विंग की फैमिली चाइना टाउन पहुँचती है तो वो कार से उतर रहे होते हैं सब। जियान फैमियांग बोलते हैं कि यहाँ पर पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हम उधर जाते हैं, तुम बच्चों थोड़ी सी देख लो यहाँ पे शॉप्स वगैरह, तो उसी रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा। किंग एक्साइटमेंट में बोलता है, चैंग का चलो चलो जल्दी चलो, मुझे वहाँ पे तांगुलू की शॉप दिखी है। और चैंग और यालनी का हाथ पकड़कर दौड़ने लग जाता है उस शॉप की तरफ। कांग से सरन बोलते हैं कि इस शैतान का कुछ नहीं हो सकता, देखो कैसे भाग रहा है। फिर मैडम यो कांग से सरन का हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। विंग जल्दी से जाकर उस शॉपकीपर से 3 तांगुलू मांगता है। अंकल थोड़ा जल्दी करना। उसने अभी भी चैंग का हाथ पकड़ा हुआ था और यानली का भी। चैंग अपने हाथ की तरफ देखता है और कुछ सोचने लग जाता है। तब तक शॉपकीपर 3 तांगुलू तैयार करके विंग को देता है। विंग दोनों का हाथ छोड़कर उन तांगुलों को पकड़ लेता है। फिर वो शॉपकीपर थोड़े पैसे मांगता है। विंग एक स्माइल करते हुए चैंग की तरफ देखता है। गगा, मैंने तो पैसे लाए ही नहीं। जियांग चैन अपना सर हिलाते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालकर पैसे दे देता है शॉपकीपर को। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम दोनों को यहाँ पर खींच के क्यों लाए? यानली बोलती है, कोई बात नहीं चैंग, अगर तुमने दे दी तो क्या हुआ? शीजे, पैसों की बात नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए था वहाँ से। किंग पाउट करते हुए में से एक तांगुलू चैंग की तरफ दे देता है और दूसरा भी सीजे की तरफ दे देता है। चैंग गगा, अपना ये सड़ा सा मुंह ठीक कर लो, ये लो थोड़ा मीठा खाओगे तो ठीक हो जाएगा।
ये बात सुनकर चैंग विंग का कान पकड़ लेता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अरे गुगो, मेरा कान छोड़ो, मैंने तो कहा आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो आज। विंग की ये बात सुनकर यानली ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और विंग भी हंस रहा था। चैंग विंग का कान छोड़कर आगे की तरफ चला जाता है। फिर वो दोनों भी चैंग के पीछे चले जाते हैं। उसी वक्त विंग को एक हेयर पिन की दुकान दिखती है। यानली का हाथ पकड़कर बोलता है, सीजे वो देखो हेयर पिन की दुकान। फिर वो दोनों उस दुकान की तरफ चले जाते हैं और पीछे से चैंग आवाज़ देता है उन्हें, तुम वहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, तुम दोनों आगे चलो। पर विंग और यानली चैंग की आवाज़ को इग्नोर करके उस दुकान में एंटर हो जाते हैं और जल्दी से देखने लग जाते हैं हेयर पिन्स को। तभी पीछे से चैंग आकर बोलता है, बस यही कुछ करना है तुम दोनों को यहाँ पर आकर। विंग बोलता है कि गगा इतने रूड मत हो, देखो ये हेयर पिन कितनी प्यारी है, सीजे ये आपके हेयर पर बहुत अच्छी लगेगी, आप ले लो इसे। फिर यानली उस हेयर पिन को देखती है और उसे भी बहुत प्यारी लगती है, तो वो उस शॉपकीपर से ले लेती है उस हेयर पिन को। विंग, तुम नहीं लोगे क्या? नहीं सीजे, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो हेयर पिन नहीं लगाता। फिर वो दोनों आगे वाली शॉप पर चले जाते हैं, पर चैंग उसी शॉप पर खड़ा हुआ होता है और एक हेयर पिन को देख रहा था। तभी उस शॉपकीपर से वो वाली हेयर पिन वो ले लेता है। विंग बोलता है कि देखो उस वक्त से चैंग का वहीं पे खड़े हैं, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो हेयर पिन ले रहे होंगे। आशियन ऐसे नहीं बोलते, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सीजे आपको क्या पता, वो तो इतने साल अब्रॉड में रहे हैं ना, क्या पता होगी। फिर वो और दोनों जाकर और शॉपिंग करते हैं और आखिर में जब उनको कांगसे सरन का कॉल आता है तो वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जब वो अंदर रूम में एंटर होते हैं रेस्टोरेंट के, तब कांगसे सरन चिल्लाकर बोलती है, तुम विंग कहाँ थे तुम इतनी देर?